कल रात मैंने एक के ड्रामा देखा जिसका नाम था द टायरेंट, जो कि एक्शन थ्रिलर स्पाई कैटेगरी में आता है। अब इस के ड्रामा में एक्चुअली में देखने को क्या मिलता है कि आपको ये देखना भी चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो उसको देखने का तो पहले इस रिव्यू को देख लो, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे कि ये ड्रामा आपके लिए है भी या नहीं। ये ड्रामा आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार और हुलू दोनों पर मिल जाएगा, दोनों पर ये अवेलेबल है। और मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ कि इस ड्रामा को अपनी फैमिली के साथ मत देखना, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि देखो इसमें वैसे तो इस सीरीज़ में कुछ भी अडल्ट वल्गैरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें हाई लेवल का ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। मतलब इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई गई है जिसकी कोई हद नहीं, तो वो उनके लिए सही नहीं रहेगा। रिव्यू देने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। कहानी है एक क्या कहते हैं, एक टायरेंट नाम की एक चीज़ है इसमें। मतलब कि वो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। अब वो क्यों पड़े हुए हैं, उस चीज़ में ऐसा क्या है, वो सब जानने के लिए तो आपको इस सीरीज़ को, इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर बता दिया तो स्पॉइल हो जाएगा और ये कोई स्पॉइलर रिव्यू नहीं है। रिव्यू पर आऊँ तो देखो, ये अगर आपने 2018 में एक मूवी आई थी, कोरियन मूवी आई थी जिसका नाम था द विच, है ना, तो उसमें जितनी भी मतलब ये इसका जो कंटेंट है काफ़ी सिमिलर है उस मूवी से, क्योंकि डायरेक्टर सेम थे। मतलब उस मूवी के डायरेक्टर ने इस के ड्रामा को डायरेक्ट किया है, तो आपको ना लगभग सारा उसी टाइप का मटेरियल इसमें देखने को मिलता है। मतलब कि स्टाइलिश, कूल एक्शन, ब्रूटल किलिंग एक्शन सीक्वेंसेस, इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। पर अगर आप वो ऑडियंस हो जो अच्छी कहानी, कैरेक्टर में डेप्थनेस, इस तरह की जो ऑडियंस है, मतलब उनको चाहिए अच्छी स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे, अगर आप वैसी ऑडियंस हो तो ये आपको डिसअपॉइंट करेगी। क्योंकि इसमें लगभग जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो आप कह सकते हो अंडर डेवलप्ड हैं। स्टार्टिंग के, जब मैं इसको देखने बैठा था तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। मतलब वो तो ऐसे सर के ऊपर से गुजर गए, तो कुछ समझ में नहीं आया ना ये हो क्या रहा है ये। पर जब मैंने थर्ड एपिसोड में देखना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर भी देख लिया, क्योंकि एज अ रिव्यू, मतलब मुझे रिव्यू करना था तो उसके पर्पज़ से मैंने देख लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरे जो उसका थर्ड एपिसोड है वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। मतलब चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी वो कनेक्ट हो जाती हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मतलब आखिर इसमें चल क्या रहा है। और फोर्थ एपिसोड तो वो तो इतना सरप्राइजिंग था कि एक तो बहुत फास्टली निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया। और उसके बाद मतलब ऐसा वो एपिसोड इस कदर वो कर जाता है अंदर से कि हमें इच्छा होती है कि हम इसे आगे भी इसको आगे कहानी को और देखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज़ थोड़ी तेज़ चलती है, और तेज़ चलने की वजह से आप किसी भी चीज़ से एकदम फुली कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हो। एक्शन नो डाउट बहुत अच्छा है इसका, एक्शन आप कह सकते हो कूल और स्टाइलिश है, आपको देख कर के मज़ा आएगा। स्पेशली अगर आप देखो एक्शन लवर हो तो ये के ड्रामा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सीरीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। ओवरऑल मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया द विच, वो जो साउथ कोरियन मूवी है, उसी के जैसा आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब उसी की जैसी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। या कह सकते हैं कि अगर आपको ब्रूटल एक्शन वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस के ड्रामा को देख सकते हो। डेफिनेटली आपको ये मज़ा देगा, आप इन्जॉय कर पाएंगे। सच कहूँ तो मुझे ये वेब सीरीज़ अभी बिल्कुल भी मतलब वेल डेवलप्ड नहीं लगी है। इसको थोड़ा सा और माइट भी इसको करना चाहिए था, और डेवलप करना चाहिए था। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे खला है। खैर, अगर आपने भी इस के ड्रामा को, इस सीरीज़ को देखा है, इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू।